बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 तुम लोगों ने अटेम्प्ट करा है या नहीं करा है? एक बार पढ़ो उसे और करो। अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है वो प्लीज अटेम्प्ट करो एंड लेट मी नो कि तुमने क्या किया है। गाइस, फर्स्ट यू टेल मी द आंसर एंड देन आई विल राइट डाउन द एक्सप्रेशन। अगर तुम्हें रिएक्शन नहीं पता तो भी तुम इसके को कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो कि एक से कितने बन रहे हैं। एक 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल से कितना एक्रोलिन बन रहा है, मतलब 1 मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट इज इट अ रिएक्शन ऑफ द टाइप 2A गिविंग B या A गिविंग B? तो हम कहेंगे इट इज ऑफ द टाइप A गिविंग B। तुमने रिएक्शन करी नहीं है गाइस, ऑर्गेनिक में भी ये है CH2OH CH2 and you have got CHO, this giving us डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? वाटर निकलना, यहां से OH गया, यहां से H गया, what do you get? You get this is acrolein बच्चों। गाइस वाटर बाहर निकल चुका है। अब हमें पूछा है कि कितना ग्राम हमें प्रोपेनॉल लेना चाहिए कि तुम्हारा 7.8 ग्राम एक्रोलिन बन जाए, और परसेंटेज यील्ड दे रखी है उन्होंने कितनी बच्चों? 64%। तो गाइस एक्सप्रेशन बताओ मुझे, दैट विल गिव यू द आंसर, या सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। बच्चों सॉल्व किया किसी ने? अगेन यू हैव टू सॉल्व इट अगेन, बाय चांस तुमने पहले किया था, दैट डजंट मैटर, यू विल हैव टू सॉल्व इट नाउ। उन्होंने पूछा है कितना ग्राम चाहिए, लेट देयर बी x ग्राम। तो गाइस मुझे बताओ आंसर क्या है, x की वैल्यू क्या है? निकला किसी बच्चे का? बोलो गाइस। सर बस एक सेकंड। कितना कितना बेटा? सर एक सेकंड रुक जाओ, कैलकुलेटर से। ओके, डू इट। सर 16 आ रहा है। 16, दैट इज करेक्ट। किस बच्चे ने आंसर दिया है ये? सर अक्षर। अक्षय। ओके, अब मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं गाइस। 16 इज करेक्ट, ध्यान से देखो। x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर दैट रिएक्टेंट, ऐसे कर देता हूं, दीज आर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यार अब एक से एक बनता है, इसका मतलब इतनी ही मोल बनना चाहिए था प्रोडक्ट। हम कहेंगे नहीं, इंटू 64/100 इतना बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? क्लियर और नॉट? दीज वर द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इतनी ही मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए था, सिंस वन रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट। लेकिन बनेगा कितना? इंटू 64/100, इतने मोल प्रोडक्ट बनेगा। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कितने दे रखे बच्चों? 7.8 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट, इतने मोल प्रोडक्ट दे रखा है। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ या ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? गाइस बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो भाई, और डाउट नहीं है तो यस सर बोल दो कि हाँ सर समझ में आ गया। यस सर। ओके गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कौन सा करना है मैं बता देता हूं। 34 ही करना है, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 34। डू क्वेश्चन नंबर 34 गाइस, पढ़ो उसे। रिएक्शन बंदे ने दे रखी है, परसेंटेज यील्ड पूछा है, बताओ। क्वेश्चन लंबा है, कैलकुलेशन वाइज लंबा है, अदरवाइज लंबा नहीं है, बट कैलकुलेशन वाइज इट इज लेंथी। तो जरा मुझे आंसर बताओ इसका।
मैं इतने कम से कम रिएक्शन लिख दूं। हाँ बच्चों, गाइस किसी का निकला आंसर? इट टेक्स टाइम वैसे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर राइट नाउ, आई नो इट विल टेक टाइम। गाइस करो। सर 77। 77 किसने आंसर दिया है ये? सर ओके बच्चों, हमें इसका मास निकालने में बहुत देर लगती है। ये देखो बच्चों, यहां पे हमें इन दोनों रिएक्टेंट का मास दे रखा है। मतलब दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड परसेंटेज यील्ड। मतलब अगर एक का दे रखा होता मास, तो हम इजीली क्या कहते हैं, उसके हिसाब से इसका मास निकालो जो बनना चाहिए। एक्चुअल मास दे रखा है, ठीक है ना? तो एक्चुअल मास जो दे रखा है बाय मास जो इस रिएक्टेंट के हिसाब से निकलना चाहिए था इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज यील्ड। उन्होंने क्या किया, इन दोनों का मास दे दिया। मतलब तुम्हें पहले इनमें से लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे इसका अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो पहले ए के मोल्स निकालो, बी के मोल्स निकालो, देन यू डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो जिसमें जिसके मोल्स कम आ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, जिसके मोल्स कम आ रहे हैं दैट इज द लिमिटिंग रीजन। फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूं ए इज लिमिटिंग रीजन और उसके मोल्स मान लो एक्स है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स मोल्स है। एक रिएक्टेंट से, एक ए से एक सी बनता है, तो इतने ही मोल सी के बनने चाहिए थे, हाँ है ना? तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी। ठीक है ना बच्चों? दीज वर द एक्चुअल ग्राम्स ऑफ सी दैट शुड हैव बीन फॉर्म। और बने कितने हैं बच्चों? बने हैं 0.21 into 100. This will give you the percentage yield. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? This will give you the answer basically. पहले तुम लिमिटिंग रीजन निकालो। लिमिटिंग रीजन पूरा खत्म हो जाता है रिएक्शन में, अभी हमारा पूरा खत्म नहीं हो रहा। ठीक है ना गाइस? हम मान के चल रहे हैं अगर x पूरा का पूरा खत्म हो जाता तो इतना मास प्रोडक्ट का बनता। दिस इज द थियोरेटिकल मास दैट शुड हैव बीन फॉर्म, दिस इज द एक्चुअल मास फॉर्म। तो एक्चुअल बाय थियोरेटिकल इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज यील्ड। हाँ या ना बच्चों? गाइस यही किया है जिसने भी आंसर निकाला है, बच्चों बताओ। ओके, नाउ गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये जल्दी से करो बच्चों। आई एडमिट कि जो अभी 34 था दैट वाज लेंथी एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज इजी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है गाइस। फॉर्मूला पता है तो फटाफट कर लोगे, नहीं तो तुम्हें थोड़ा डिराइव करने में दिक्कत आएगी। जो मैं कहता हूं ना कि यार याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस करो याद हो जाए, काम खत्म। तो गाइस 35 का आंसर बताओ मुझे। वो 10 की पावर है ना, -2। ये हमारा 10⁻², हाँ। ओके सर।
हाँ बच्चों, इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो भाई? सर 64। लेट मी चेक। 64 क्या करोगे बच्चों? मोलैलिटी 100 मोलल दे रखा है, इसका मतलब 100 मोल इन 1 केजी सॉल्वेंट, 100 मोल सॉल्यूट। अच्छा गाइस, हमें मोल फ्रैक्शन जो पूछी गई है वो पूछी किस चीज की गई है? सॉल्यूट की पूछी गई है। तो 100 बाय 100 प्लस 1000 बाय 18। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये क्या कह रहा है? इतने मोल सॉल्यूट बाय टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। हमें पता था 1 केजी सॉल्वेंट। दिस विल गिव यू द आंसर। उसने मोल पूछा है, मोल फ्रैक्शन या मोल परसेंट? हाँ, तो बस मोल फ्रैक्शन ही पूछा है। दिस विल गिव यू द आंसर। दिस विल बी इक्वल टू समथिंग x इंटू 10⁻²। x की वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है गाइस, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अब तुम देख रहे होगे गाइस, इसमें ऑर्गेनिक बहुत एक्सटेंसिवली आ रखी है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, अभी एक चीज को हैंडल करते हैं फिर दूसरे पे जाएंगे। ऑर्गेनिक जब तुम करोगे तो ध्यान रखना, सिंपल रिएक्शंस है लेकिन ये तुम्हारी स्टोइकियोमेट्री में भी आ रखी है। गाइस इस क्वेश्चन को बताओ, 36। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बनाना चाहिए तुम्हें। बच्चों बोलो। सर 2। बच्चों इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतने में आंसर आ जाना चाहिए। यू शुड हैव गिवन द आंसर हाफ अ मिनट अर्लियर, अर्ली। बताओ बच्चों। गाइस अगर तुम उस क्वेश्चन को कर सकते हो जिसमें तुम्हारे 2 रिएक्टेंट दे रखे तो इसको कर ही सकते हो भाई, इसमें सिंगल रिएक्टेंट है। सर 60 कुछ आ रहा है। 60 तो नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं निकला। कम ऑन गाइस, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, बेसिकली ए गिविंग बी है। ये क्या करता है? ए गिविंग बी इंप्रूव्स योर क्लैरिटी। तुम्हें ये समझ में आ रहा है, ए के तुम्हें 3.9 ग्राम दे रखे हैं और बी के बने 4.92 ग्राम। हाँ या ना? राइट। अब उन्हें पूछा है परसेंटेज यील्ड क्या है, हम कहेंगे 3.9 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ये मोल्स ऑफ ए आ गए। अब एक ए से एक बी बनता है तो इतने ही मोल बी के बनने चाहिए थे, राइट। हम कहेंगे इतने मोल बी है तो व्हाट इज द मास ऑफ बी दैट शुड हैव बीन फॉर्म? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों?
These were moles of A. These were also moles of B. Since 1A gives 1B, this is the mass of B that should have been formed. Actually, how much was formed? 4.92 into 100. ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? टेल मी कि समझ में आया या नहीं आया गाइस? बच्चे Yes. बोल. क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. तुम लोगों ने इसमें ज्यादा टाइम लगा दिया और कुछ नहीं है बच्चों. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इज चलता ही जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव गॉट टू डू इज क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हाट यू हैव टू डू. क्वेश्चन नंबर 40 करो बच्चों. बच्चों हुआ है नहीं हुआ? हो रहा है सर. सर हाइड्रोजन का 3% है, 1 सेकेंड. 3 है. मतलब 3.11 आ रहा है. हाँ तो 3 है, करेक्ट, इट इज 3. गाइस देखो, उसने H2O और CO2 का मास दे रखा है और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है. हम कहेंगे जो H2O में हाइड्रोजन है और CO2 में कार्बन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड. यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस H2O में हाइड्रोजन और CO2 में कार्बन इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो एक काम करते हैं, H2O में लेट अस फाइंड आउट द मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली. तो हम क्या करेंगे, 210 by 18. These are the moles of H2O. एक H2O में कितने H एटम? 2. इनटू, गाइस ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. इनटू 1 विल गिव अस ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाँ है ना, या ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर हुआ नहीं हुआ? मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. And now these are the grams of hydrogen in 750 gram organic compound into 100. That will give us percentage of hydrogen in the organic compound. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गैस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, बताओ. sir. गुड. नेक्स्ट पे चलते हैं. यार एक क्वेश्चन आई somehow skipped. I don't know how I skipped. I should not have skipped this question, but I did. ये कहीं आगे तो नहीं डाल दिया मैंने? 1 मिनट होल्ड करना गाइस, जस्ट अ सेक. गाइस ये क्वेश्चन है, हमें क्या रखा है 35 ml ऑफ 0.15 मोलर. ग्रेट, मैंने मोलर लिखा ही नहीं. is mixed with 20 ml of 0.12 molar क्रोमिक सल्फेट सॉल्यूशन. जब इनको मिक्स किया तो x इंटू 10⁻⁻5 मोल ऑफ लेड सल्फेट प्रेसिपिटेटेड आउट. फाइंड द वैल्यू ऑफ x बच्चों. गाइस करो इस क्वेश्चन को. डू दिस क्वेश्चन गाइस. I somehow missed this question when I was making this sheet. बच्चों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या हो सकती है? राइटिंग डाउन द इक्वेशन. इक्वेशन अगर कोई लिख दे तो प्लीज बता देना मुझे. व्हाट इज द इक्वेशन गाइस? क्रोमिक सल्फेट पता है
Cr2SO4 thrice, that is your chromic sulfate. बाई चांस ना पता हो, अब कोई रिएक्शन बता देगा तो बहुत भला हो जाएगा। बच्चों बोलो, कम ऑन गाइस। Sir, PbNO3 twice plus Cr2SO4 thrice gives 3 PbSO4 plus 2 CrNO3 twice. NO3 thrice. राइट, गुड। और सर Yes. आंसर आ गया है 525 into 10 to the power minus 5. Very good. That is the correct answer. I think that does with the balancing part. We are done. Guys, इसके तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? बेसिकली दोनों की मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है, तो दोनों के मिलीमोल दे रखे हैं, हाँ है ना बच्चों? You have got 35 into 0.15. These are the millimoles of PbNO3 twice. 20 into 0.12. These are millimoles of chromic sulfate. दोनों के मिलीमोल दे रखे हैं. Let us find out the limiting reagent. This by 3, this by 1. कौन सा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा? This will be the limiting reagent. ठीक है गाइस, इसके हिसाब से हमें बस ये निकालना था कितने PbSO4 के मोल्स जनरेट होंगे. हम कहेंगे भाई 3 से 3 बनते हैं, तो इतने से इतने ही मिलीमोल PbSO4 बनना चाहिए. हम कहेंगे मिलीमोल नहीं चाहिए, वी नीड मोल्स. सो यू जस्ट डिवाइड बाय 1000. इतने मोल PbSO4 बनेगा. आई गेस दिस गिव्स द आंसर. हाँ है ना बेटा? Yes, sir. Okay. Now let us go on to the next question. Next question being, जो तुम्हें करना है, 1 सेकंड, मैं ऊपर नीचे चला गया था चेकिंग क्या आ रही है, मैंने क्वेश्चन कैसे नहीं दिया तुम्हें. एनीवे, now let us go on to which question? Question number 42 guys. Question number 42 पे चलो. Question number 42. गाइस ये क्वेश्चन नॉर्मल मोल का है, समझ लो गाइस, इट इज टू सिंपल. आराम से करो, आंसर आएगा, जल्दी आएगा. Sir, 13 gram. 13, एब्सोल्युटली. बच्चों देखो, हमने दे रखा है 70 मिलीग्राम, मतलब 70 इंटू 10⁻⁻³ इतने मिलीग्राम है 1 ml में, तो 50 ml में, सॉरी इतने ग्राम है 1 ml में, तो 50 ml में कितने ग्राम होंगे? इंटू 50. हाँ है ना बच्चों? 70 मिलीग्राम या 70 इंटू 10⁻³ ग्राम थे 1 ml में, तो 50 ml में दीज विल बी द ग्राम बच्चों, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ Na. These are giving us moles of Na. हमने कहा भाई ये मोल ऑफ NaNO3 से आ रहे हैं. हमें पता है एक Na एक NaNO3 में होता है, तो इतने मोल Na, इतने ही मोल NaNO3 में होने चाहिए. तो guys, these are not giving us now moles of Na, these are giving us moles of NaNO3. You multiply by molecular mass of NaNO3 and that will give you the answer. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? जिन बच्चों से अटेम्प्ट नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, उन्हें ये चीज समझ में आई नहीं आई. These are giving us moles of Na in 50 ml. ठीक है ना बच्चों? हमने कहा जितना Na के मोल्स है उतने ही NaNO3 के मोल्स होने चाहिए, तो बेसिकली इतने मोल NaNO3 रहा होगा,
तो यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaNO3, इतने ग्राम NaNO3 होना चाहिए, हाँ या ना? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों को? बताओ भाई, बोलो। ओके, गुड। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 45 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 करो बच्चों, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाना शुरू करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझने में जो टाइम लग रहा है वो अलग है, इन उसके बाद इंक्रीज योर स्पीड। नहीं हो रहा तो भी बता दो गाइस। सर नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। नो सर। बच्चों ये समझो, ये जो तुम्हारा CO2 में कार्बन है और H2O में हाइड्रोजन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? CO2 का कार्बन, H2O का हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो गाइस एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, 2.64 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 विच इज 44। मैं कार्बन का कंटेंट निकाल रहा हूं गाइस, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैं कार्बन का कंटेंट निकाल रहा हूं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1.8 ग्राम। हमने कहा इतने मोल CO2 था, ठीक है। अब हम कहेंगे इतना मोल CO2 था, इतना ही मोल कार्बन रहा होगा, तो ग्राम्स ऑफ कार्बन कितना रहा? इतना, हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट? दीज आर द ग्राम्स ऑफ कार्बन इन 1.8 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक कोई डाउट बच्चों? गाइस बोलो। नो सर। सिमिलरली मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रहा होगा? अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें, मैंने प्लस क्यों किया है, गिव इट सम टाइम। 1.08 बाय 18, ये है मोल्स ऑफ वाटर। हाइड्रोजन के मोल्स कितने? इंटू 2। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? इंटू 1। ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है, ये ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है। हमने कहा ये मास ऑफ कार्बन था, ये मास ऑफ हाइड्रोजन था, बाय 1.08 सॉरी 1.80 इंटू 100। गाइज ये बताओ ये क्या दे रहा है, कोई बताएगा मुझे? दिस इज गिविंग अस परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइज बोलो। दिस इज गिविंग अस द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने कहा भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 100 - x, हाँ या ना? यस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस बताओ। हाँ सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बीइंग 45 हो गया, 46 बच्चों। 46 सही में देखा जाए तो तुम्हारा यूडियोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आई गेस तुम कर सकते हो, ट्राई डूइंग इट। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, बट आई थिंक यू कैन डू इट। जो जिन बच्चों ने स्टेट्स ऑफ मैटर मेरे से नहीं पढ़ा हुआ और आई गेस यूडियोमेट्री उन्होंने नहीं किया हुआ, दे वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। तो दे विल जस्ट हैव टू वेट इट आउट। इस क्वेश्चन को जब तक ये बच्चे नहीं करते, यू विल हैव टू वेट। बाई चांस तुम्हें यूडियोमेट्री नहीं आता, मैं तब की बात कर रहा हूं।
सर 4. थोड़ा गलत कर दिया बेटा तुमने, 4 तो नहीं है। मैं एक बार लिख देता हूं। सर 8. अरे भाई शांति, हाँ 8 करेक्ट। किस बच्चे ने आंसर दिया? अक्षत ने। यस सर. ओके गुड। ये सर आ गया 8। आ गया 8। तुमने ही पहले गलत किया था। नहीं सर, आप आ गया। ओके अब ध्यान दो, उसने कह रखा है 6 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम। हम कहेंगे भाई जब 6 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम एंड 4 टाइम्स CO2 बना रहा है, एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम द इनिशियल वॉल्यूम एज 1। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम क्या मान के चलो 1 गाइस। तो हम कहेंगे बेसिकली 6 इज द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, मतलब x प्लस y बाय 4 इज हाउ मच? 6। ठीक है बच्चों, एंड उसने कह रखा है इट प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 का कितना बनना चाहिए था? x। x इज व्हाट गाइस? x इज योर 4। ये इक्वेशन थी जो तुम्हें यूज करनी थी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? गाइस Yes. बोलो। यू हैव गॉट योर आंसर। उसने y की वैल्यू पूछी थी, y इज योर आंसर। यहां से x से y की वैल्यू निकलाएगी एंड दैट इज योर आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों, करो, डू इट। ये कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है गाइस। आंसर बताओ भाई। सर 2. Hold on. Yes, it is 2. Guys, इसमें आंसर क्या होगा? 4.5 बाय 90 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 1000। हाँ या ना? दिस इज योर आंसर। मतलब दिस इज इक्वल टू x इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। x की वैल्यू निकालनी है। ओके गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों, करो गाइस। ये अगर नहीं समझ आ रहा तो बता देना, वैसे आना चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारा एवरेज के फॉर्मूले पे बेस्ड है। सर 47 का आंसर क्या था? इट वाज 2 आई गेस। 2, इट इज 2 बच्चों। ओके सर। सर 3/1, 3:1। 3:1, दैट इज करेक्ट। गाइस क्या करना है तुम्हें? 35.5 अज्यूम तुम्हारे पास कितने मोल हैं? 100 हैं। तो हम कहेंगे 35 के मानो x है, तो 37 के कितने हो जाएंगे? 100 माइनस x। नाउ दिस इज गिविंग अस द टोटल मास बाय टोटल मोल्स। हाँ है ना बच्चों? एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? टोटल मास
बाय टोटल मोल्स। आई एम अज्यूमिंग टोटल मोल्स टू बी 100, जिसमें से x मोल्स हैं 35 क्लोरीन की, 35 आइसोटोप की, और 100 माइनस x मोल्स हैं 37 आइसोटोप के, और x बाय 100 माइनस x इज द वैल्यू दे आर आस्किंग फॉर। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर हो गया? बोलो भाई। Yes. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बीइंग क्वेश्चन नंबर 50 गाइस। क्वेश्चन नंबर 50। सर वैसे भी कितने और क्वेश्चन है? बेटा देखो 2020 तक के हम सारे, मतलब 2020 इंक्लूडिंग हम सारे करेंगे, तभी तो हम 2020 पे पहुंचे हैं। गाइस करो। फिर आज कितने करेंगे? आज ही बता रहा हूं, आज 2020 खत्म करेंगे। फिर कौन सा क्वेश्चन तक है वो? ड्यूड ऐसे मुझे पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, आई हैव टू चेक। अभी करते आओ, कीप डूइंग इट। यस सर। बताओ बच्चों। मैं भी इतने लिख लेता हूं। गैस बताओ आंसर। सर प्रोपेन के लिए तो 5 आ रहा है। टोटल आंसर चाहिए भाई, इंटरमीडिएट आंसर ना बताओ। बता रहा हूँ सर। सर इट विल बी 8, 18। 18 करेक्ट। भाई एक मोल C3H8 है, 2 मोल C4H10 है, तो इट विल बी 5 प्लस 2 इंटू 13/2 विच विल बी 18। हाँ या ना गाइस? यस। गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 पे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी टाइप है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बच्चों बताओ। सर 333। नहीं बेटा, ऐसा कैसे कर दिया? सिर्फ C33? नहीं बेटा, मतलब यहाँ पे तो तुमने जीरोस में गलती करी है।
in addition to the value itself. सर 3.4 kg। जानते हो यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज है इसका है ना आंसर, मतलब दे शुड हैव गिवन, होता नहीं +1 मार्क वो दे देना चाहिए था, इसमें नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए तुम्हारा, मतलब इन द सेंस कि हर एक बच्चे को दे देना चाहिए था, बिकॉज दे हैव नॉट, नहीं 1 सेकेंड बेटा तुमने गलती करी है, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, क्वेश्चन को पढ़ो, स्टार्टिंग के 5 या 6 वर्ड पढ़ लो, उसी में समझ में आ जाएगा जो तुमने गलती करी है। आंसर क्या दोगे? 3.4 दोगे? चेक अगेन एंड लेट। केजी बोला सर, केजी। हाँ तुम समझ नहीं रहे, जो तुम्हें आंसर देना है तुमने तो सही दे दिया, गलत नहीं दिया है, लेकिन आइडिया ये है तुम एग्जाम में 3.4 नहीं लिख सकते। अच्छा हाँ समझ गए? तुम्हारा -1 हो जाएगा इस चक्कर में। बी वेरी केयरफुल, जब पूरा कैलकुलेट ही कर लिया तो आंसर वही बताओ जो आंसर है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। गाइस हमें इन दोनों के ग्राम्स दे रखे हैं, ग्राम से हम निकालेंगे मोल्स, मोल्स में लिमिटिंग रिएजेंट कौन आएगा अब ये मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने सॉल्व किया नहीं है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा बच्चों? लेट अस अज्यूम N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इसके x मोल है, इसके y मोल है, ठीक है ना गाइस? अगर इसके x मोल है तो NH3 के कितने मोल्स बनेंगे गाइस? 2x, तो 2x into molecular mass of NH3 that will give us the grams of NH3 form, और उस बंदे ने ग्राम्स ही पूछे हैं। क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों क्लियर है नहीं है? देव आज द आंसर इन ग्राम्स, केजी में निकाल के मत बैठ जाना, -1 करवा के आओगे, ठीक है बच्चों? लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 करते जाओ गाइस, फटाफट करते जाओ। हुआ बच्चों? बोलो भाई। टाइम नहीं लगना चाहिए था, आसान क्वेश्चन है। कभी भी दिक्कत आए ये देखो मिसिंग चीज क्या है, व्हाट आर यू मिसिंग सो दैट यू आर अनएबल टू गेट द आंसर, और जो मिसिंग टर्म है उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे वे, दैट हेल्प्स। बताओ गाइस। So 25. 25 एब्सोल्युटली करेक्ट। गाइस देखो मोलैरिटी निकालने के लिए मास दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मिसिंग थिंग इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए उन्हें दे रखा है कि तुम्हारा 0.1 मोल का मास 10 ग्राम है या नहीं? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं यू डिवाइड बाय n, यू विल रियलाइज यू हैव गॉट 0.1 मोल का मास इज 10 ग्राम, तो 1 मोल का मास क्या होगा बच्चों? 100 ग्राम। अब हमारा क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं, 5/100 will give us moles of solute by volume of solution which is 2. Now this is equal to x into something into 10 to the power -3, तो हमें ये निकालना, तो this something is what we had to calculate। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, फाइंडिंग आउट कि what you need to calculate to get the answer, you needed molecular mass of solute to get the answer, हाँ है ना बच्चों? गाइस हो गया? Yes. गुड। क्वेश्चन नंबर 55 पे आओ। अब बच्चों को यहां पे सिर्फ एक दिक्कत आनी है,
व्हाट इज फॉस्फेनिक एसिड? हाँ या ना? गाइस फॉस्फेनिक एसिड इज नथिंग बट हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब बच्चे कहेंगे सर ये भी याद नहीं। ये तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें करवा रखा है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2. सर हाइपोफॉस्फोरस नहीं आता। याद है ना? वही है ये। आंसर बता दो आप। So 10. 10, वेरी गुड। 10 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वी। हाँ या ना? Yes. गुड। नेक्स्ट, मैं इसको लिखूं या ना लिखूं? लिख तो देता हूं। 0.1 इंटू वी इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10। ठीक है ना गाइस? यहां से वी आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 57 गाइस। अब ऑल दो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली ना करवाया हो, बट यू कैन इजीली डू इट गाइस, क्योंकि तुम्हें इसका तरीका पता है हाउ टू सॉल्व। मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.1, मास परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है। मास परसेंटेज ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट थिंग। निकालो बच्चों। गैस वही होता है, प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस सर करवाते हैं। 47.36। राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर कर दिया हाँ भाई। 47 हो जाएगा सर। ओके, जस्ट लेट मी check the answer. Hold on, just a minute, 1 second. Answer 47 बोला ना तुमने? Absolutely correct. Guys 0.1 मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्यूट का, ग्लूकोज का। तो ऐसे मान के चलो 0.1 मोल ग्लूकोज है और 0.9 मोल वाटर है। परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है गाइस बाय मास, तो 0.9 इंटू 18 by 0.9 into 18 plus, hold on guys, just a sec, हाँ, into 18 plus 0.1 into 180। हाँ या ना? परसेंटेज पूछा है तो you multiply by 100। I think that should give you the answer बच्चों। समझे नहीं समझे गाइस? यही था ना? ओके, इसी आंसर आया ना बेटा? नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58। दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। नाइस इन द सेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालने का तुम्हारा काफी कम है। क्वेश्चन चाहे तुम्हें आता है लेकिन निकाल नहीं पाओगे एग्जाम में। बताओ गाइस। जब मैं करवाऊंगा यू रियलाइज ये क्वेश्चन तुम्हें आता है। प्रॉब्लम इज कि क्या तुम कर पा रहे हो उसे इन एग्जाम। खुद से भी अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे तो आंसर आ जाएगा। एग्जाम में इसका हिट करने के चांसेस बहुत कम है कि तुम्हें हिट कर जाए। क्या करना है? कुछ समझ में आया क्या करना है? सर रेशियोस उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखना होगा। हाँ, कुछ करके हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। दैट इज ट्रू। अब करने की कोशिश करो, हो सकता है हो ही जाए। सर 9/4। ये फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा।
तुमने एक चीज नहीं ध्यान दी, तुमने मेरे ख्याल से एम्पेरिकल फॉर्मूला को वो मान लिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ है ना? और तुमने किया Yes, है, sir. यही किया है ना तुमने Yes, sir. बेटा? उसने सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी है। जो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका तो तुम कंपाउंड ही नहीं बना सकते। यू विल हैव टू सी कि कितना हम उसका वो लें सो दैट यू गेट अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। So 3. 2 से आ जाएगा बेटा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन याद है, करवाया था या नहीं करवाया था तुम्हें अभी बच्चों? ऑर्गेनिक में जो कोई बात नहीं, उसके बिना भी कर सकते हो, मतलब उसके बिना तुम्हें थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कब बनेगा। चलो मैं करवाता हूँ गाइस, ध्यान दो। 4:1 हमें दे रखा है, बेसिकली 4 ग्राम अगर कार्बन के हैं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का है। मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? 4/12/1/1, हाँ है ना? बेसिकली 1/3 होगा। अब आते हैं मोल्स ऑफ कार्बन टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, which will be 3/12 over 4/16, हाँ है ना बच्चों? which will be nothing but कितना आएगा बच्चों? 4/3 आएगा गाइस, Yes. राइट? यही आएगा ना, Yes, sir. 4/3, राइट। तो हम कहेंगे कार्बन का अगर 1 है तो हाइड्रोजन के 3 है। मैंने सही रेशियो निकाली है ना, उसने 3:4 दे रखा है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो 3/12 4/16/4, यार 1:1 नहीं आएगा? Yes, sir. 1:1 आएगा। तो हम कहेंगे कार्बन का अगर 1 है तो हाइड्रोजन का 3 है। यहां पे कार्बन का 1 है तो ऑक्सीजन का 1 है, मतलब ऐसे समझ रहे हो, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3 एंड ऑक्सीजन का 1 होना चाहिए, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस बच्चों? सो योर एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH3O। नाउ दिस इज नॉट अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सैचुरेटेड तो अलग बात है, यू कैन नॉट मेक अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद CH3O। हम कहेंगे इसका डबल लो, डबल लोगे क्योंकि हमें बताया ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा है, इसका डबल लोगे इट विल बी C2H6O2। तो गाइस यहां पे अंडरस्टैंड करो, दिस इज अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका ये पूछा है, इसका अगर हम कितना 2 मोल लेते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? इसके 2 मोल को अगर हम बर्न करते हैं, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? यू विल हैव टू बैलेंस इट गाइस। C2H6O2 plus O2 giving CO2 plus H2O। समझ में आया नहीं आया गाइस? पॉइंट ये था, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस इज सैचुरेटेड? गाइस उसके लिए भी होगा फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। ठीक है गाइस, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टेल्स अस कि उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल, कितने मल्टीपल बॉन्ड्स है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आई डोंट रिमेंबर कि मैंने तुम्हें करवाया है नहीं करवाया, दैट इज व्हाई आई डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? अब इसके बाद सॉल्व करना, यहां से सॉल्व करने में आई डोंट थिंक किसी को भी दिक्कत आएगी। दैट इज व्हाट यू नीड। समझ रहे हो गाइस? यहां पे कितना आएगा ये देखो ना, ये तुम्हारा आया 4 + 3 7 7 - 2 5, तो यहां पे तुम्हारा 5/2 आ गया। उसने कहा है 2 मोल के लिए कितना चाहिएगा, तो 2 मोल के लिए यू विल रिक्वायर 5, हाँ या ना बच्चों? एक के लिए 5/2 चाहिए तो 2 के लिए कितना चाहिएगा बच्चों? 5। you will require for 2 mole reactant you will require 5 mole O2। ओके गाइस, किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन में? बताओ बच्चों। No, sir. ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है दैट वी हैव टू डू? क्वेश्चन नंबर 60 गाइस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, करो क्विकली. Sir, 14. जस्ट अ सेक. फॉर्मूला क्या लगाया था वही बता दो. Sir, 10x d by n. गुड, दैट इज व्हाट विल गिव यू द आंसर. तो अगर तुम 14 कह रहे हो, आई गेस दैट इज करेक्ट. होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट चेक टू. फॉर्मूला वैसे सही लगाया तुमने, तो आंसर में गलती होने का चांस है ही नहीं. ठीक है, सो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन मीन क्वेश्चन नंबर 61. अब तुमने पीपीएम पढ़ा हुआ है, डिग्री ऑफ हार्डनेस तुम्हें पता है, बस आंसर निकालना है. तुम्हें निकाल के दो बच्चों. डिफिकल्ट नहीं है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. इतने में तो आंसर निकल जाना चाहिए गाइस, डिफिकल्ट तो है ही नहीं. बच्चों हुआ है नहीं हुआ गाइस? किसी को लग रहा है कि हो जाएगा? 1.6. छी मैन छी. सर आंसर है क्या? आंसर बता दो पहले बेटा. मेरा 100 आ रहा है. 100 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कौन सा बच्चा था ये? सर खुशी. गुड. भाई 10⁻³ मोलर का मतलब है 10⁻³ मोल्स इन 1 लीटर. हाँ या ना? इतने मोल हैं किसके? MgSO4 के 1 लीटर में. मतलब ये मोल्स दे रखे हैं, मोल्स इनटू n फैक्टर ऑफ MgSO4. ये दे रहा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4 which will be equal to gram equivalent of CaCO3. Now let us calculate moles of CaCO3, you divide by 2. Now let us find out grams of CaCO3, you multiply by 100. Now this is the mass of CaCO3 in 1 liter solution. या हम कहेंगे 10⁻³ gram solution we need to find out in 10⁻⁶. This will give you the answer guys. समझ में आया या नहीं आया? Okay, sir. पक्का? गुड. नेक्स्ट आते हैं 62 पे गाइस. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था. यू जस्ट स्क्रूड अप समवेयर. या तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास देख के कंफ्यूज हो गए होगे, मॉलिक्यूलर मास क्यों दे रखा है. दैट कुड बी वन रीजन, अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि तुम गलत करो इसे. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 62. अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है गाइस. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, ये तुम इजीली कर सकते हो.
बच्चों हुआ या नहीं हुआ? 2 मिनट बस। सर 4.97। गुड। बच्चों अब ध्यान से देखो कि कैसे करना है। इट इज करेक्ट। देखो 10 ppm का मतलब है देयर आर 10 ग्राम्स इन 10⁻6 ग्राम। हाँ है ना बच्चों? हमें दे रखा है वी आर गिवन 100 kg। 100 kg का मतलब हो गया 10⁵ ग्राम। हमें बताए इतना ग्राम आयरन था, 10 ग्राम आयरन था 10⁶ ग्राम वीट के अंदर। ठीक है बच्चों? तो 10⁵ ग्राम वीट के अंदर कितना आयरन होगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? इट विल बी 10 बाई 10⁶ इंटू 10⁵. These will be the grams of iron in 100 kg wheat. यार अब हमें आयरन के बजाय वी नीड, जो आयरन है वो किससे आ रहा है? आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट से आ रहा है। दैट आयरन इज कमिंग फ्रॉम FeSO4.7H2। उन्होंने पूछा है ये कितना चाहिए हमें ताकि इतना ग्राम आयरन आ सके। हम कहेंगे यार यू डिवाइड दिस बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन। इतना मोल आयरन होना चाहिए था हमारा वीट के अंदर। हाँ है ना बच्चों? अब ये जो आयरन है दैट इज कमिंग फ्रॉम FeSO4.7H2। हमें बताए एक Fe होता है इन 1 FeSO4.7H2। तो इतने मोल आयरन था, इतना ही मोल FeSO4.7H2 चाहिए। तो ग्राम्स कितने चाहिए? यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4.7H2। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। गाइस इज दिस क्लियर और नॉट? अरे बाकी बच्चे, उस बच्चे ने जिसने आंसर दिया उसका तो निकल ही गया। ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया बच्चों? बाकी बच्चों से Yes, पूछ sir, रहा आ हूं। गया। आ गया। गुड। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो क्लास कब तक चलेगी? बेटा अभी तो क्लास चलेगी, लंबी चलेगी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आओ। सर अभी कितने और लंबी है? थक अच्छा गई। 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। तो फिर साथ में Okay. Question number 63 is what you have to do. Then you have to do question number 65 and question number 66. 63, 65, 66. Guys ज्यादा जल्दी मत दिखाओ, पहले आंसर बता देना मुझे। ठीक है? पता चला तीनों का आंसर एक बारी में दोगे। 63 में शायद गाइस तुम्हें एक चीज ना पता हो कि जो ब्रैकेट की टर्म है दैट डज नॉट ब्रेक। ठीक है बच्चों? The thing inside that square bracket that does not break, that is a part of the complex that does not break. ठीक है? तो अब आंसर बताओ बच्चों। हुआ? सर 26.9। 26.9 मतलब 27। यस सर 27। यप दैट्स 27। तो गाइस मैं एक बार बता देता हूं, हमें मोलैरिटी दे रखी है। Cl माइनस आयंस को हमें प्रेसिपिटेट करवाना है। Cl आयंस कितने होंगे? हम कहेंगे 0.3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स। These are the moles of that complex। उसमें Cl के कितने आयंस हैं? यार इतने मोल अगर कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स में 3 Cl हैं which will break into ions। तो these are the total moles of Cl माइनस। इतनी ही मोल तुम्हारा Ag प्लस होना चाहिए। तो गाइस एक काम करते हैं, पहले मोल्स के बजाय लेट अस कन्वर्ट इट टू मिलीमोल्स। इतने मिलीमोल हमारे Cl माइनस आयन है, उतने ही मिलीमोल Ag प्लस होना चाहिए which will be 0.125 into V in ml।
हाँ या ना बच्चों? गाइस बोलो, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. गुड. नाउ गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 66. 66 पे आओ बच्चों. अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ नाइस क्वेश्चन. करो गाइस. Sir, C. Option C. Just let me check. Wrong. सर बी होगा. It will be B. Correct. बच्चों इधर ध्यान दो, 0.6 ग्राम यूरिया है, तो मोल ऑफ यूरिया कितने होंगे? कितना? अब तुम्हें एक चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों? यूरिया विल गिव, 1 यूरिया विल गिव अरे 2 क्वेश्चन NH3. 65 है. अरे 65 है. अरे 65 बता दो. मैंने 66 तुमने आंसर किसका दिया है वैसे? 66 का दिया था. Oh gosh, 66 का C is correct. पता नहीं मैंने 65 क्यों लिख दिया, मतलब 66 क्यों लिख दिया. पहले 65 करेंगे ना गाइस. 65 का आंसर दो. 66 का आंसर 3 is correct. 65 और बता दो. बच्चों B option. बी करेक्ट. बच्चों ध्यान से देखो, इतने मोल यूरिया है. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, एक यूरिया से 2 NH3 बनेंगे. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? क्योंकि यूरिया में 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो व्हेन बेसिकली जब तुम्हारा NH3 रिलीज होगा, तो ऐसे देखो, दीज आर द मोल्स ऑफ यूरिया. हमें पता है एक यूरिया में 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, हाँ है ना बच्चों? बेसिकली हम क्या लगाने वाले हैं? वी आर ट्राइंग टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. These are the moles of urea. Since one urea contains 2 nitrogen atoms, these will be the moles of nitrogen atom. अब यही नाइट्रोजन एटम NH3 बना रहे हैं और एक NH3 में एक नाइट्रोजन एटम है. तो इनिशियली these were giving us moles of nitrogen atoms, but this will also be equal to moles of NH3. समझ में आया नहीं आया? ये मोल यूरिया था, इंटू 2 करने के बाद मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम आ गए, और क्योंकि एक NH3 में एक नाइट्रोजन एटम आता है, ये मोल्स ऑफ NH3 भी आ गए, into n factor of NH3 which is 1. These are the gram equivalent of NH3. into 1000 भी कर देते हैं. These will give us the milli equivalent of NH3. और इतने ही मिली इक्विवेलेंट किसके होने चाहिए? एसिड के. हाँ या ना? Yes, sir. That will give you the answer guys basically. Okay? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? मैंने बेस बोला था, एसिड बोला था यहां पे गाइस? डिड आई से बेस और एसिड? क्योंकि एसिड क्या रिएक्ट करेगा ना NH3. हाँ या ना? Yes, sir. गुड. सो दिस विल गिव यू द आंसर. और 66 में किसी बच्चे को डाउट कि तुम्हारा थर्ड कैसे आया? फैक्ट टू लर्न है गाइस. फैक्ट टू लर्न. ओके, आई थिंक वी आर डन with the JEE question. No more practice is required.